हम चो बखील गाफल, बेनजर बेबाक। नानक बगोयद जन तुरा, तेरे चाकरां पाखाक। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल तख्त जबर दे मालक, गरीब नवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान सतसंगी जनों, गुरु बख्शी फतेह बुलाओ आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह के जीवन में विचारदियां आपां श्रवण कीता है। सतगुरु दूजी उदासी ते रहमतां बरता के सुल्तानपुर साहिब की धरती ते आउंदे है। चेता रखियो जदों साहब आए एक दिन बाद एक दिन बैठ के बेबे नानकी नाल रब्बी विचारां कीतियां। दूजे दिन बेबे नानकी अकाल चलाना करते हैं। सतगुरु का बड़ा प्यार बेबे नानकी नाल सी। बेबे नानकी बड़े बारी गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह में शब्द वरतदी सी, कहन लगी वीर मैनू तेरे विचों पीर परमात्मा नजर आउंदा है। याद रखो बेबे नानकी दे अकाल चलाना करन तो कुछ दिनों बाद भाई जय राम वो भी अकाल चलाना करते हैं। बड़े नेक ते धर्मी पुरुष सन। सतगुरु सारी क्रिया संभाल के सुल्तानपुर साहिब की धरती ते संगतां नूं रब्बी उपदेश दे के फिर तलवंडी की धरती ते आउंदे है। जदों तलवंडी आए तीजी उदासी नूं तुरन की तैयारी करन लगे। माता तृप्ता जी ने कुछ समा रोकिया। रोकिया तां अपना अंतला समा नेड़े जान के उदों सतगुरु कुछ दिन रुके। रोजाना तलवंडी की धरती ते संगतां जुड़दियां। उत्थे माता ते समेत पिता मेहता कालू जी सतगुरु के बचन सुनते हैं। हुण मेहता कालू जी ये कहना शुरू कर लिया सी कि मैं तेनू केवल पुत जान के समझदा रहा, पर मेरा पुत रब्बी बख्शिश का मालक है, उन्होंने ज्ञात आ गई सी इस गल की। इतिहास विच जिक्र है तीजी उदासी ते जान तो पहला ही सतगुरु कोल सन अपनी माता मां तृप्ता जी दे कोल। रब्बी विचारा कर रहे सन। मां तृप्ता भी अकाल चलाना कर गए। कुछ दिनों बाद ही पिता मेहता कालू जी अकाल चलाना करते हैं। तुसी पढ़ना होवे तो मैं फिर बेनती कहन लगी हैं। प्रिंसीपल सतवीर सिंह की एक पुस्तक है बलियो चिराग अंधियार में, उन्होंने ये सारा जिक्र किया हुआ है कि जदों दूजी उदासी तो आए बेबे नानकी भाई जय राम ते कुछ समा पा के गुरु नानक साहब हजे इत्थे तलवंडी ने मां ते पिता अकाल चलाना कर गए। सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब ने अपने हथी
सारी अंतिम क्रिया संभाली, उस खुदा मालक की रजा विच सब नूं दिलासा दिता। इत्थे फिर महाराज तीजी उदासी नूं फिर तुरदे है। साहब दे घरों माता सुलखनी जी ने शब्द वरते सन भी हुण ना जाओ, पर सतगुरु ते रब्बी उपदेश मनुखता दे भले लई फिर तुरदे है। तीजी उदासी विच सतगुरु रस्ते विच रहमतां वरताउंदियां सब तो पहला पाक पटन की धरती ते जांदे है। मैं कई बार एक बेनती आखना, तुसी अज भी वखरे वखरे विद्वानां दीयां लिखतां पढ़ो, गुरु नानक साहब जी का जीवन पढ़ो, रस्ता एक नहीं है, थावां दा सारे जिक्र किया होया है, पर कई बारी जिहड़ा सतगुरु का रस्ता है वो वखरे वखरे ढंग नाल लिखिया होया है। तां सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह तीजी उदासी वेले, तीजी जिहड़ी उदासी है गुरु नानक साहब महाराज जी की, ये बहुते अरब देश मुसलमानां दे जिहड़े धार्मिक अस्थान ने इधरले पासे नूं है, क्योंकि मुसलमान धर्म दे विच भी कुछ अजिहे शरह के वस पै के इन्ने को सख्त हो गए सन, वो कई बारी खुदा नूं केवल मस्जिद विच ही समझते सन। ते महाराज सच्चे पातशाह हुण इन्हां नूं खुदा दे घर दा रब्बी उपदेश देण लई तुरे। सब तो पहला पाक पटन गए। पाक पटन की धरती ते यह स्थान साहब बाबा फरीद साहब जी की याद में है। इत्थे स्थान बाबा फरीद साहब जी का जन्म 1173 ईस्वी नूं होया सी। बेअंत लोकां नूं बख्तियार काकी जी उन्हां दे गुरु सन ते रबी उपदेश खुदा दे घर दा बाबा फरीद साहब वंडदे रहे। जदों पाक पटन गए उदों बाबे फरीद साहब जी दे अस्थान ते उन्हां दी 11वीं अस्थान ते 11वीं थावें शेख ब्रह्म रहिंदा सी। शेख ब्रह्म रहिंदा सी। जदों सतगुरु गुरु नानक साहब गए, सतगुरु ने एक बचन इत्थे उचारिया सी, आपे पट्टी कलम आप उपर लेख पे तू, एको कहिए नानका दूजा काहे कू। इहदे अर्थ ने वो परमात्मा आप ही पट्टी है, आप ही कलम है, वो आप ही सिफत दे बोल लिखन वाला है। वो परमात्मा एक है, दूजा कोई नहीं है। सतगुरु महाराज जदों इत्थे गए उदों शेख ब्रह्म नाल बैठ के लम्मी विचार गुरु नानक साहब करते हैं। शेख ब्रह्म सतगुरु नूं कई सवाल पुछदा है। जिमें उन्हें शब्द पूछया, महाराज खुदा दी रहमत सेवा करके उहदी नदर मिलती है या नदर करके सेवा मिलती है। गुरु नानक साहब ने बचन आखे सन, कहन लगे जदों कोई सेवा करके अहंकार नूं मार लैंदा है ते अहंकार तो रहत सेवा करदा है, उदों उस खुदा दी नदरे कर्म हुंदा है। जे सेवा करके भी कोई अहंकारी हो जाए, धर्म कमा के भी कोई अहंकारी हो जाए, वो परमेश्वर दी नदर तो उहदी बख्शिश तो वांझा रह जाता है। इत्थे महाराज ने 9 पौड़ियां आसा की वार दियां भी उच्चारण कीतियां। ध्यान दे के चेता रखियो, आसा की वार दियां 24 पौड़ियां ने। 15 पौड़ियां गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने जदों लाहौर गए सन ते दुनी चंद दे कोल उत्थे उचारियां सन, उदों दुनी दा मान ला के ते पाक पटन दी धरती ते लाहौर 15 पौड़ियां उचारियां, इत्थे 9 पौड़ियां उचार के
दीन की गल करदे महाराज ने ये आसा की बार दीयां पौड़ियां उचारियां। बेअंत संगतां पाक पटन की धरती ते गुरु नानक साहब जी तो रब्बी उपदेश लेंदे है। शेख ब्रह्म तो सतगुरु ने गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने बाबा फरीद साहब जी की जिहड़ी बाणी है रचना है वो शब्द लए है। तुहानूं चेता रहे 4 शब्द ने गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच बाबे फरीद साहब जी दे। 2 सूही राग विच ने, 2 आसा राग विच ने। 112 श्लोक ने। हालांकि जो श्लोक पढ़ोगे उहदे विच 130 ने, पर 130 श्लोकां विचों जिहड़े 18 श्लोक ने वो गुरु साहिबानां दे ने। विच लिखिया होया महला 5वां या महला 3 सतगुरु दे बोल ने। 112 श्लोक ते 4 शब्द पाक पटन की धरती तो शेख ब्रह्म तो लैके सतगुरु ने अपने कोल रखे बड़े अदब दे नाल। बाद विच गुरु अर्जन साहब महाराज इन्हें बचनों को गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच दर्ज करते हैं। इथों रब्बी बख्शिश बरता के सतगुरु तुलंबे की धरती ते जाते हैं। तुलंबा है ना जिहड़ा, कई बारी सानू ये भी ध्यान विच नहीं हुंदा भी तुलंबा है कित्थे, सुनिया बड़े बारी है। लाहौर नूं जांदियां खानेवाल एक स्थान पैंदा है, खानेवाल दे कोल दी ओथे लागे एक तुलंबे की धरती है। तुलंबा इत्थे 2 सज्जन रहिंदे है। एक दा नाम है सज्जन, एक दा नाम है कज्जन। चेता रखियो असल विच इत्थे एक मखदूदपुर पैंदा है। तुलंबे विच मखदूदपुर दा जिहड़ा इलाका है जां जिहड़ी बस्ती है उन्होंने सज्जन की बस्ती कह के पुकारिया जाता है। सतगुरु महाराज जो जाते हैं सज्जन ते एदा भतीजे का नाम है कज्जन। ये जिहड़ा कज्जन है ये राहगीर लोकां नूं घेर के मानो इत्थे लैके आउंदा सज्जन दे कोल। ते जिहड़ा सज्जन है ये पहला तां जिहड़ा कोई राहगीर आउंदा है उन्होंने मंजे बिस्तरे का प्रबंध, उन्होंने रात भी कटाउंदा है, प्रसाद पानी भी छकाउंदा है। जे कोई हिंदू आउंदा है उहदे लई मंदिर बनाया होया है, मुसलमान आउंदा है उन्होंने मस्जिद बनाई हुई है। पहलों पहल ते उहदी आओ भगत करदा है। पर रात के वक्त ये सज्जन अंदर जिहड़ा इहदे अंदर ठग बैठा है, पापी बिरती है अंदर, रात दे वक्त ये राहगीरां नूं लुट पुट लैंदा है, मार मुका भी दिंदा है। लोकां विच धर्म दा पाना पा के सज्जन है, अंदरों ये ठग है। गुरु नानक साहब महाराज गए, जदों सतगुरु दा दीदार कीता, सज्जन ते कज्जन दोनों दे चाचा भतीजा ने दोनों, मन विच आया भी अज कोई चंगा व्यापारी, अज कोई चंगा कारोबारी अपने हाथ बहुती माया आदक लगेगी। सतगुरु गए, इन्हें प्रसाद पानी पूछया, साहब आख्या सी इक्को बार रब्बी नाम का प्रसाद छकिया होया है। इन्हें मन में सोचा भी रात को सौणगे तो सही। सतगुरु विश्राम करन दी बजाए रब्बी याद विच जुड़े हुए ने ते ये बार बार आके पुछदा तुसी विश्राम करो, आराम करो, तुसी सौंदे क्यों नहीं। साहब कहन लगे पहले रब्बी सिफत करांगे। अद्धी को रात का समय बाबे मरदाने साहब नूं बचन आख्या, मरदाने रबाब बजा। सतगुरु ने इत्थे एक शब्द गाया, वो बचन आखे उज्जल कहहां चिलकना
ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ ਸੌ ਧੋਵਾ ਤਿਸ, ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੈ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੱਜਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾਏ ਤੇ ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣਾ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਕਾਲਖ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਠੱਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਜਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਕੱਜਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਏ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਬੀ ਸਿਫਤ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬੀ ਸਿਫਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਰੱਬੀ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਤੁਲੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਠੱਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਜਣ ਪੁਰਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਹੈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੀ, ਉਹ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣ ਲਏ, ਕਈ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਫਿਰ ਤੁਲੰਬੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਗਾਹੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉੱਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਚ ਪੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੀਰ ਬਹਾਉਦੀਨ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਕੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਾਂਹ ਇੱਕ ਨੂਰ ਨੁਸਰਤ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਬੁਲਾਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੂਰ ਨੁਸਰਤ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਿਲਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ।
ਉਹ ਆਦਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਵੇ। ਬਚਨ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੁਸਰਤ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ, ਨੁਸਰਤ ਨਾਮ ਦੇ ਆਦਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਖਿਮਾ ਤੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਤਿਆਗੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨੁਸਰਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਪਈ। ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਾਂਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਊਦ ਨਾਮ ਦਾ ਜੁਲਾਹਾ ਵੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਦਾਊਦ ਨਾਮ ਦੇ ਜੁਲਾਹੇ ਵੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਬੁਲਾਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬੁਲਾਣੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਾਊਦ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਲਾਹਾ ਵੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲੀਚਾ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਲੀਚਾ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਾਦਰ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਇਸ ਚਾਦਰ ਤੇ, ਇਸ ਗਲੀਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਲਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਗਲੀਚੇ ਤੇ, ਚਾਦਰ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰੇ ਘਾਹ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦਾ ਗਲੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਾਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਢਲਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਤੂਰੇ ਬੱਚੇ ਠੰਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਠਰੂ ਠਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਗਲੀਚਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਛਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਤੂਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਕੁੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਆਏ, ਕੁਝ ਗਲੀਚਾ ਉੱਪਰ ਮੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਜੁਲਾਹੇ ਵੀਰ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਝਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਬੜਾ ਉੱਘਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਫ। ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਫ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਦੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੇਅੰਤ ਗੱਲਾਂ। ਕਦੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਅਸਲੀ ਹੱਜ, ਅਸਲੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਤੇ ਧਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਖਿਮਾ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੱਜ ਕਰ ਲਈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੱਕਾ ਕਾਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੱਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਾਬਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਹਨੇਰਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਝੱਖੜ ਚੁੱਲਿਆ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਾਬੇ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹੁਣ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਪੂਜਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੌਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬਾਹੀ ਦੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ 32 ਗਜ ਲੰਮੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹਦਾ
31 गज लंबी कंध है। एक पख इहदा एक कंध जिहड़ी वो 22 गज है। चौथी जिहड़ी कंध है इहदी वो 20 गज है, चौरस नहीं है। छत भी है जिहड़ी वो चौपट है, पद्धरी है, ना कोई गुंबद बनया होया, कोई गुंबद नहीं बनया होया। असल विच इहदे एक कंध ते 5 फुट उच्चा एक कंध दी साइड ते पत्थर लग्या होया है, जिन्हों ये संगे असवद कहते हैं। काले रंग का वह पत्थर है, कपड़े नाल ढकिया रहिंदा है, संगे असवद कहते हैं। उस पत्थर ते खलो के इन्हां दी मनौत है काबे नूं मुहम्मद साहब ने तैयार कीता सी। ते मुसलमान जिहड़े भरा ने जदों जांदे है 7 परिक्रमा करते हैं। ये काबे दियां हर परिक्रमा करके वो कंध दे साइड ते जिहड़ा पत्थर है जिन्हों संगे असवद कहते हैं उन्होंने चुमते हैं। 9 दिन का समा लगता है जदों एक मुसलमान वीर काबे की धरती काबे कोल पहुंच जाए तो अगां वो जिहड़ी सारी इन्हां दी मर्यादा है हद करन दा जिहड़ा समय रस्ते का सफर नहीं, उत्थे पहुंच के 9 दिन लगते हैं। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज भाई गुरदास जी के बोल ने, बाबा फिर मक्के गया नील वस्त्र धारे बनवारी। गुरु नानक साहब महाराज ने आसा हथ किताब कच एक कृपा की, पहला उन्हां वर्गा लिबास बनाया। तुहानूं एक बेनती होर करा, इस काबे दे पवित्र स्थान ते मुसलमान तो बिना दूजा कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता, अज भी नहीं जा सकता, पहला भी नहीं जा सकता सी। बहुत सख्ताई है, कोई नहीं जा सकता। पर गुरु नानक साहब ते खुद परमेश्वर का रूप ने, खुद खुदा ने, हाँ सतगुरु ने लिबास बिल्कुल इन्हां वर्गा बनाया। भाई गुरदास जी कह रहे ने नील वस्त्र धारे बनवारी। सतगुरु ने उन्हां वर्गा लिबास बना के नाल बाबा मरदाना साहब है। जदों सतगुरु काबे दे अस्थान ते गए तो सतगुरु महाराज ने उत्थे शामां ढलियां ते जिहड़ा 4 चुपेरा जिथे परिक्रमा करते हैं गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जिहड़ा पवित्र काबा है धार्मिक अस्थान है उधर पैर करके सतगुरु सौ गए विश्राम लई। जदों सवेर हुई ते जीवन नाम का एक काजी है, जदों वो आया उन्हें वेख्या भी इत्थे इधर काबे वाल कोई पैर करके काफर सुता पिया है। उन्हें गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ते काफर कह के एक लत मारी ते सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे जदों लत मारी ते जुबान तो शब्द वरते, काफर तेनू ज्ञात नहीं तू काबे वाल पैर करके सुता पिया है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज लत का जवाब लत नाल नहीं दिंदे, सतगुरु लत का जवाब मत नाल दिंदे है। समाज है ना जिहड़ा अज भी कई बारी लत का जवाब मत नाल देण दी बजाय वो लत नाल ही दिंदा है। अजिहा सुभाव है, मत ते बहुत थोड़े लोग ने जिहड़े वरतदे ने। जदों काजी जीवन नाम का काजी नाराज होया उन्हें लत मारी, काफर शब्द वरतिया, होर भी कई बोल वरते। गुरु नानक साहब महाराज ने एक गल आखी, ये इधर खुदा का घर है, क्योंकि वह खुदा का घर कहते काबे नूं। कह लग्या हाँ तुसी खुदा के घर वाले पासे पैर किए है। सतगुरु कह लगे भलिया तू नाराज क्यों ने, जिधर खुदा नहीं है मेरे पैर उधर कर दे।
जिधर खुदा नहीं है मेरे पैर उधर कर दे। हुण पहला ते जदों सतगुरु ने शब्द वरते भी जिधर खुदा नहीं मेरे कदम उधर कर दे, जीवन नाम दे काजी ने सोचा भी खुदा ते सारे पासे है। फिर भी भाई गुरदास कहते टंगों पकड़ घड़ीसिया, सतगुरु नूं पैरां तो पकड़ के जदों वो जीवन नाम दा काजी घसीटदा है, वो सतगुरु दे कदम काबे तो दूजे पासे करने चाहुंदा है, ते जदों वो घसीटदा है उत्थे एक किरपा वरती कि जिधर गुरु नानक साहब दे कदम करदा है उधर ही उन्होंने खुदा दा घर काबा नजर आउंदा है, उधर ही नजर आउंदा है। जदों ये सतगुरु की रहमत वेखी, जीवन नाम दा काजी उदों दौड़िया गया। रुकन दीन काजी आदक जिन्ने वड्डे वड्डे उथों दे तपस्वी सन उन्हां दे सब नूं बुला लिआया, सारी वारता दसी। हुण सतगुरु नाल बैठ के फिर विचार करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच भी वचन आउंदा है, साहब ने एक वचन वरत्या, अल्लाह एक मसीत बस्त है अवर मुल्क किस केदा। सतगुरु ने एक गल मैं फिर तुहानूं बेनती करा, जिहड़ा मुसलमान वीर सी ये कहंदा मस्जिद विच ही खुदा है, हिंदू वीर कहंदा सी परमात्मा मंदिर च ही रहिंदा है। गुरु नानक साहब महाराज इन्हां दे अंदर दा भरम कड्ढण दे लई एक गल समझाउणा चाहुंदे ने, खुदा परमात्मा ते घट घट विच वसदा है, ते सब थावां ते वसदा है। हुण जदों रुकन दीन काजी हुणी आए ते सतगुरु नाल इत्थे बैठ के विचार चर्चा करदे है। जदों इत्थे चर्चा करदे उन्हां कई सवाल कीते, जिन्हां विचों सब तो पहला वो एक गल पुछदे है, पुछन फोल किताब नो हिंदू वड्डा के मुसलमानोई। गुरु नानक साहब नूं पुछदे आ, तुसी अपनी किताब खोल के दसो हिंदू वड्डा के मुसलमान है। पुछन फोल किताब नो हिंदू वड्डा के मुसलमानोई, बाबा आखे हाजियां शुभ अमला बाजो दोनों रोई। जे शुभ अमल नहीं, जे चंगे कर्म नहीं ना, चंगे कर्मा तो बिना शुभ अमल तो बिना हिंदू भी किसी काम दे नहीं, वो भी करलाउणगे, मुसलमान भी खुदा कर परवान नहीं होएगा। इत्थे लम्मी विचार कीती, जिन्ने रुकन दिन काजी वर्गे जीवन काजी वर्गे सब ने गुरु नानक साहब नूं नमस्कार कर दिते। सतगुरु जदों इत्थे खुदा दा उपदेश दे के, खुदा दे घर दा उपदेश दे के तुरन लगदे है, इन्हां उदों गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह तो एक मंग मंगी। कहन लगे, बाबा तुसी जगत गुरु हो, सानू अज समझ आई असली खुदा कौन है। किरपा करो सानू जांदियां जांदियां अपने मुबारक चरनां दी खड़ाम, पैर विच पाउण वाली खड़ाम जिहड़ी लकड़ दी बनी हुंदी है, ये खड़ाम सानू निशानी दे के जाओ। भाई गुरदास जी दे बोल ने, धरी निशानी कौश दी। सतगुरु नूं आखे महाराज अपनी खड़ाम, उदों दे उन्हां रुकन दीन काजी वर्गिया ने बड़े अदब दे नाल गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज जी दी खड़ाम निशानी वजों बड़े प्यार नाल अपने कोल काबे दी धरती ते साम के रख ली। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने इन्हां नूं भी रब्बी उपदेश दिता। मैं फिर बेनती करां, ना कदी पहला गुरु नानक साहब तो, ना कदी गुरु नानक साहब जी तो बाद। चेता रखियो, एक ते मुसलमान तो बिना अज भी जां पहला
कोई भी उस काबे की धरती ते नहीं गया, केवल गुरु नानक साहब ने। दूजी गल, काबे की धरती ते कुरान के शब्दों तो बिना, मुहम्मद साहब जी के पावन पवित्र बोल कुरान, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ कदी किसी होर धार्मिक ग्रंथ का उपदेश की गल नहीं की जाती। पर गुरु नानक साहब ने, काजी खुद आखदे है, सतगुरु तुसी अपनी किताब विचों रब्बी उपदेश सानू दसो कौन चंगा है। तीजी गल, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह की खड़ाम एक उथे यादगारी उदों उन्हां लोकां सांभी, पर गुरु नानक साहब तो पहला भी भावें कोई गया, बाद विच भी गया, कदी कोई निशानी उथे किसी ने नहीं रखी। ये गुरु नानक साहब की कृपा है, तां जगत गुरु कह के उन्होंने पुकारा जाता है। परसों रोज भी मैं हनुमानगढ़ के लागे समागम ते गया सा, उत्थे कुछ मुसलमान भरा भी आए सन। उन्हें बैठ के कथा की समाप्ति तो बाद मेरे नाल विचारां भी कीतियां ते गुरु नानक साहब के प्रकाश पुरब के संबंध में बेनती की सी। उन्हें आख्या सी, कह लगे जिन्ना सिख गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नूं प्यार करते हैं, उन्ना ही असी गुरु नानक साहब नूं नमस्कार करते हैं। जगत गुरु कह के पुकारे जाते हैं। मैं जी बेनती कह लगी है, गुरु ना बाबा मरदाना साहब भी धन सी, जिन्हें कभी नहीं ये बोल बरते, महाराज तुसी काबे नूं चले हो मक्के, उत्थे ते मुसलमान तो बिना दूजा जा ही नहीं सकता, क्योंकि खुद बाबा मरदाना साहब पिछोकड़ विचों मुसलमान है। ना ही उन्हें यह शब्द आखे, महाराज तुसी खुदा दे घर काबे बल पैर करके सौण लगे हो, विश्राम कर लगे हो। उन्होंने पता सी गुरु नानक साहब इत्थे रहमत बरताउणगे। तुहानूं पता होवे, मैं बेनती करा, मुसलमान वीर अज भी दुनिया विच वो किसी भी खिते ते रहिंदा होवे, जदों वो अपना विश्राम लई घर विच अपना पलंग लाउंदा, मंजा बिस्तरा बिछाउंदा है, वो दिशा का ख्याल रखदा है, वो काबे बल अज भी नहीं पैर करदा। वो किते भी अपना बसेवा करदा होवे, काबे वाले पासे नूं वो अपने पैर नहीं करदा, दिशा का ख्याल रखदा है। पर एक गुरु नानक साहब ने कोई उन्हां दे धर्म की जां काबे की पवित्र की तौहीन नहीं की, पर सतगुरु ने एक गल समझाउणी सी उन्होंने भी, तुसी समझदो यही खुदा का घर है, खुदा ते घट घट विच बसदा है। इथों रहमत बरता के गुरु नानक साहब महाराज ने अगे बगदाद वाल नूं जाना है। तीजी उदासी विच रहमत बरता रहे ने, वो आपां कल रोज विचारांगे। अज इन्नियां को बेनतियां प्रवान करना, भुल चुक दी खिमा, फतेह दी सांझ पाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा।